काम्योपासनयार्थयन्त यनुदिनं किञ्चिद् फलम् स्वेप्सितम् केचिद् स्वर्गमथा पवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगल ध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक जीवात्मा भक्ति क्या है, इसके विषय में हमें आज जानना है। देखिए, बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं भक्ति की, लेकिन नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं कि तद विस्मरणे परम व्याकुलता, अर्थात जिसके विस्मरण से, अर्थात एक क्षण को यदि भगवान का विस्मरण हो जाए, यदि भक्त जो भक्ति कर रहा है उसको एक क्षण भी भगवान भूल जाए तो उसका वह समय कैसे बीते, उसको परम व्याकुलता हो, अर्थात ऐसी व्याकुलता हो कि हमको तो ठाकुर जी भगवान मिले ही नहीं, अनादिकाल बीत गया और उस वियोग में वो तड़पे, उसको कहते हैं भक्ति, उसको कहते हैं भक्त। हाँ, भक्त की यही परिभाषा, हमको तो यही प्रिय है। नारद जी ने बड़ा सुंदर कहा, और भी कहे हैं भक्ति सूत्रों में, 84 भक्ति सूत्र हैं, अभी हम उनकी व्याख्या तो करने जा नहीं रहे। तो हमको भक्ति के विषय में समझना है ये क्या है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं ना कि महाराज जी मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भक्त बन गया कि नहीं बन गया, इसके विषय में बताइए। अरे मैं कैसे जानूं कि मैं भक्त हो गया हूं अब ठाकुर जी का, मैं भक्त हो गया हूं भगवान राम का, अर्थात भक्त बन गया हूं, साधक बन गया हूं, भक्ति कर रहा हूं, उसमें प्रवेश प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन इसका ज्ञान कैसे लगाया जाए। तो देखिए, बड़ा सरल है।
कि जैसे हम संसार की भक्ति करते हैं ना, संसार की भक्ति माने संसार से प्रेम करते हैं, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, ये दोस्त वगैरह, रिश्तेदार वगैरह हैं, इनसे हम प्रेम करते हैं, अर्थात इनके हम भक्त हैं। तो इनके चले जाने से, दूर हो जाने से हमको दुख मिलता है? हाँ, मिलता है। यदि इनमें से कोई मर जाए, मान लो किसी का, तमाम के मर जाते हैं, तो वो दुख सदैव बना रहता है मृत्यु पर्यंत? हाँ, बना रहता है। आज हमारी माँ होती, आज हमारे घर का उद्घाटन हुआ है, यदि हमारा बाप जिंदा होता तो कितना खुश होता, हमारी माँ होती तो कितनी प्रसन्न होती, और हमारा भाई दूर चला गया, हमसे बात नहीं करता, दुख हो रहा है। ओ, हमारे रिश्तेदार हैं, हमसे दूर हो गए, दुख हो रहा है। ये जो हम संसार में करते आ रहे हैं, ठीक वैसा ही जब भगवान के प्रति होने लग जाए तो समझना कि तुम भगवान और उनके जनों के भक्त हो गए। हाँ, भगवान के विस्मरण में व्याकुलता होने लग जाए, भगवान की याद आज हमने नहीं की, आज उनका नाम नहीं लिया, आज उनके रूप का चिंतन नहीं किया, उनके गुण नहीं गाए, उनकी लीलाओं का स्मरण नहीं हुआ ठाकुर जी की, उनके धाम में जाने का मन नहीं कर रहा, उनके संत से मिलन को हमारी तीव्र इच्छा जागृत नहीं हो रही, तो ये सब बातें जब होने लग जाए तो समझना कि तुम भक्त की श्रेणी में आ गए हो, साधना भक्ति में प्रवेश हो गया है, और एक क्षण को भी विस्मरण ना हो, वो तो ब्रज गोपी भाव है। तो इन बातों के ये जो लक्षण हैं, ये जब हमारे अंदर प्रकट हो, किसी के अंदर प्रकट हो, तो वो समझे कि हम भक्त हो गए। यदि ये लक्षण प्रकट नहीं होते तो फिर अभी तो बहुत दूरी है। यदि भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में रुचि नहीं पैदा होती, उनके संत के प्रति रुचि नहीं पैदा होती, मिलन की तीव्र उत्कंठा, सेवा, प्यास, लालसा ये हृदय से जागृत नहीं होती, ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे? ठाकुर जी हमको मिले नहीं, वे अपने धाम में कैसी कैसी लीलाएं करते होंगे, कैसे कैसे भक्तों को सेवा प्रदान करते होंगे, उनके भक्त कैसी सेवाएं करते होंगे उनकी। हमको कब भगवान की सेवा मिलेगी, कब किशोरी जी की सेवा मिलेगी, कब मैं ब्रज में एक लता पता या गुल्म इत्यादि बन करके ठाकुर जी की चरण धूलि को प्राप्त करूंगा, गोपियों की चरण धूलि को प्राप्त करूंगा। अरे ब्रह्मा जी ने कहा था ना, हाँ, कि मुझे तो आप इस ब्रिज में एक लता, एक पत्ता, एक गुल्म ही बना दो, एक फूल ही बना दो, क्योंकि ये ब्रज गोपियां जो हैं ये आपकी परम भक्त हैं, अर्थात आपके विस्मरण में, वियोग में अश्रुधारा बहने लग जाती है, इनको कंप, श्वेत इत्यादि प्रकट होते हैं, मैंने देखा है। तो ऐसे ब्रज में उद्धव ने भी कहा कि मुझे आप कोई भी एक पत्ता बना दो, ताकि ये जो ब्रज गोपियां हैं जब चलें तो इनकी जो धूल है, चरण रज है, संतों की चरण रज मिलने से तो वो सबका पावन हो जाता है, चरित्र, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अरे महाप्रभु जी ने भी कहा था, भक्त पद धूरी, भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशिष्ट तीन महाबल, अर्थात यदि कोई संत का, भक्त का, गुरु का, जो वास्तविक भक्त हो, जिसने श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली हो, उसकी पदरज की प्राप्ति हो जाए, जिसको चरण में धूल की प्राप्ति हो जाए, चरणों के धूल की, या उसके चरण का धोवन मिल जाए, हाँ, या उनका जूठन ही मिल जाए खाने को, ये तीन वस्तुएं ऐसी हैं जो हमको भगवान से मिला सकती हैं।
भक्त पद धूरी, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट, और इनमें हमारी श्रद्धा हो पूर्ण रूपेण कि हाँ ये भक्त का है, ये भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, ये हमको प्रसाद रूप में मिला है, ऐसी श्रद्धा हो जाए कि ये हमको श्री कृष्ण से मिला देंगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में देरी नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान उनके नाम रूप लीला गुणधाम के प्रति हमारी रुचि बढ़े, उसी का नाम भक्ति है। हाँ, अभी तो हमारी दशा यह है कि साल साल भर हो जाते हैं, 2-2 साल, तब भी हमको वृंदावन की याद नहीं आती, ठाकुर जी का स्मरण नहीं होता, भक्तों का स्मरण नहीं होता, भक्ति करने के लिए हमारा हृदय उत्कंठित नहीं होता, गुरु धाम जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। तो वो भक्ति, फिर भक्ति कहाँ है? वो तो शून्य है। भक्ति तो उसी को कहेंगे जिसमें पूर्ण निष्कामता हो, वो ठाकुर जी से, ठाकुर जी के लिए प्रेम करे और निरंतर प्रेम करे। निरंतर देखिए बहुत आवश्यक है। ये निरंतर शब्द माने नित्य, ये नित्य होनी चाहिए भक्ति। नित्य भक्ति ही भक्ति होती है। अभी हमने भक्ति की 1 घंटा, हाँ, और फिर संसार से मोह कर लिया, आसक्ति कर ली, लक्ष्य संसार को बना लिया। अरे हमको धन भी चाहिए, यह भी चाहिए, ये हो जाए, वो हो जाए, नाम की कामना किसी को यश की कामना, किसी को धन की कामना, किसी को संसारी वस्तुओं की कामना, ये हृदय में है और भक्ति कर रहे हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। फिर थोड़े देर के लिए जब संसार में जूते लाद पड़े तो अब वो पुराने संस्कार हैं, भक्ति के भी संस्कार हैं, गुरु जी का लेक्चर सुन रखा है तो मस्तिष्क में घूमता है, फिर भक्ति करने को इच्छा हुई, फिर हम गुरु जी भक्ति करने लग गए, प्रवचन सुनने लग गए, सत्संग सुनने लग गए, और फिर थोड़ी देर हुआ और फिर संसार की ओर मुड़ गए। इससे काम नहीं बनेगा। ये करते करते तो अनंत जन्म बीत गए, लेकिन ठीक ठीक भक्ति हमने नहीं की, हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा सा हृदय हमारा शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है भक्ति करने के पश्चात, और फिर हम संसार में अटैचमेंट कर लेते हैं। ये माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये सब भी हमारा चलता रहे, बनता रहे, और संसार भी, हाँ, भगवान भी मिल जाए। ये दोनों बातें नहीं हो सकती। ये दोनों कभी किसी की नहीं हुई, तुम्हारी कहां से हो जाएंगे? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमको संसार भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। अरे फिर भगवान का क्या लेना देना है? क्या तुम भगवान को संसार से कम मानते हो? अरे भगवान ने ही तो संसार बनाया, जब भगवान ही मिल जाएंगे तो संसार तो तुम्हारे अंडर में आ जाएगा। वैसे भी देखो, एक राजा था, वो परदेश चला गया, उसकी 4 रानियां थी, तो परदेश गए, बहुत दिन हो गए, सब रानियों ने पत्र लिखा राजा साहब को, त्योहार था तो उनको बधाई दी और पत्र लिखा, हमको ये चाहिए। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने सोना चांदी लिखा, किसी ने लिखा कि हमको ये महल चाहिए, हमको ये चाहिए। एक रानी ने लिख दिया 1, तो उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री उनका चतुर था, कि 1 का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा इनको कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। बोले अच्छा ठीक। राजा साहब वापस गए, अपने राज्य में पहुंचे, तो तीनों रानियों के महल में पृथक पृथक वस्तुएं जो उन्होंने मांगी थी वो पहुंचवा दी, और जिसके पत्र में 1 लिखा था वहां स्वयं चले गए। उसने स्वयं राजा को प्राप्त कर लिया। अब जब राजा को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ उसके अंडर में है, उसको क्या करना है? तो उसी प्रकार जब हम भगवान की ही प्राप्ति करना चाहते हैं, अरे वो हम बोलते हैं जगदीश, जगदीश माने जगत के ईश, इस संसार के एकमात्र स्वामी, रक्षक, कर्ता, भर्ता, पोषक, संहारक, वो ईश्वर हैं।
उनके सोचने मात्र से प्रलय हो जाता है, सोचने मात्र से सृष्टि हो जाती है। और हम भगवान की भक्ति करते हैं छोटे मोटे सामानों के लिए। हमको 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ मिल जाए, हमको ये नौकरी मिल जाए, वो गाड़ी मिल जाए, वो लड़की मिल जाए, वो लड़का मिल जाए, ये अंदर कामनाएं भरी हुई हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अरे भगवान से भगवान को मांगो, इस संसार क्या मांगते। हाँ ठीक है, हम संसार भी मांगते हैं, भगवान भी मांगते हैं, लो दोनों बातें। अच्छा भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मांगने का तात्पर्य तो हम महाराज यही समझते हैं कि भगवान से हमको संसार मिले, संसार हमारा ठीक ठीक चले, अच्छा अच्छा चले, बढ़िया बढ़िया, सब हमसे खुश रहे, सब हमारी अच्छाई करें, हमारे पास सब सामान प्रचुर मात्रा में हो, किसी की कमी ना हो। ये तुम भक्ति का अभिप्राय समझते हो? अरे भक्त तो उसको कहते हैं, भक्त तो वह है जिसके पास कुछ ना बचे, केवल एकमात्र श्री कृष्ण बचे, भगवान बचे। हाँ हाँ, किसी के पास बहुत वस्तुएं हैं भी तो उसमें आसक्त ना हो, वह भक्त है। यदि कोई आसक्त है तो फिर क्या तात्पर्य है भक्ति का? तो भक्त और भक्ति, इसका हमको ठीक ठीक अभिप्राय समझना होगा। तो तद विस्मरणे परमम व्याकुलतेति तो बहुत आगे है। ओ गोपियां, कि ठाकुर जी का एक क्षण भी विस्मरण हो जाए, जैसे मछली को निकाल दो पानी से तो 1 सेकंड के भीतर तड़फने लग जाती है, उसके प्राण हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, वैसे उसको जल से ऑक्सीजन मिलता है, जल उसका प्राण है। पानी से निकाल दिया वो तड़फने लग जाएगी। वैसे ही तड़पती हैं गोपियां ठाकुर जी के विरह में। हाँ, वो कहती हैं, देखो भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है, यत्ते सुजात चरणम बुरुहम स्तनेषु भीता शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम नः। अर्थात हे श्री कृष्ण, जब आप गोचारण के लिए वन में नंगे पांव जाते हैं, देखो ठाकुर जी नंगे पांव गाय चराने जाते थे, क्योंकि वेदों में ऐसा नियम है, तो ठाकुर जी नियम का पालन करते थे। तो मार्ग में आपके चरण के तलवों के नीचे जो कंकड़ पत्थर कांटे आ जाते हैं, उससे हमको बहुत तकलीफ होती है। तो आपके वियोग में ध्यान देना, देखो ये गोपियां बहुत प्रेम करती हैं ठाकुर जी से। इस संसार के कूड़ा कबाड़ा प्रेम में ये हाल होता है कि हाँ, एक पति एक पत्नी, एक प्रियतम एक प्रेयसी एक दूसरे को जोर से चिपटाते हैं, थोड़ा सा प्रेम हो जाए तो, और ये तो दिव्य प्रेम है। लेकिन वो गोपी क्या कह रही है, उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो कहती है कि आपसे विरह वियोग में जब हमारे हृदय में आपकी प्रेम की अग्नि बढ़ती है, हम व्याकुल होने लग जाती हैं और हमको आपका स्मरण होता है, तो हम आपके चरण के तलवे को अपने हृदय से धीरे से लगाती हैं। भीता शनै प्रियदधीमहि, क्यों? क्योंकि ये स्तन हमारे कहीं आपके तलवे में चरण के चुभ ना जाए, इसलिए धीरे से रखती हैं उसको। अब बताइए, ऐसा प्रेम ब्रज गोपियों का, तो वो ब्रज गोपी प्रेम जो है वो कब मिलेगा हमको? जब हम ठाकुर जी से प्रेम करेंगे और निष्काम प्रेम करेंगे। ये गोपी कुछ नहीं चाहती, ये एकमात्र ठाकुर जी का ही सुख चाहती है, बस अपने प्रियतम का सुख चाहती है, बस अपने प्रियतम के सुख के अलावा वह गोपी कुछ नहीं चाहती। वो एकमात्र ठाकुर जी को सुखी देखना चाहती है। वो उनकी सेवा के लिए अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर देती है।
वो है गोपी। तो उस गोपी प्रेम को, उस दिव्य प्रेम को हमें प्राप्त करना है एक दिन। ये कब होगा? जब हम ठीक ठीक साधना करेंगे, ठीक ठीक भक्ति करेंगे, ठीक ठीक गुरु के बताए हुए नियम के, साधना के अनुसार चलेंगे, अनुगत होकर के, बुद्धि ना लगाते हुए। यदि बुद्धि लगाएंगे उनके वचनों में, उनके वाक्यों में, अपनी बुद्धि बार बार अंदर डालेंगे और तोड़ मरोड़ करके उनके वाक्यों को करेंगे, तब तो फिर बड़ा विलंब हो जाएगा उनकी प्राप्ति में। तो उनकी प्राप्ति के लिए हमको निरंतर भक्ति करनी होगी और निष्काम हो करके, अर्थात कोई कामना न हो, ये बात बहुत आवश्यक है। साधक के हृदय में भी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ये कामना सारा खेल बिगाड़ देगी, सारी भक्ति बिगाड़ देगी। तो कामना नाने पावे और परम विशुद्ध भक्ति हो। भगवान की प्राप्ति हमको करना है, उनकी सेवा प्राप्त करना है, इसी जन्म में नहीं, इसी वर्ष नहीं, इसी मास नहीं, आज ही करना है। ऐसा हमको निरंतर चिंतन करना चाहिए, निरंतर सोचना चाहिए। यह मनुष्य शरीर कभी भी छिन सकता है, इस बात का हमको ध्यान रखना है और निरंतर भक्ति करते रहना है। तो इस संदर्भ में इतना ही, शेष फिर कभी बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।